नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। एलसीएम हमें इसका क्या करना है, निकालना है बच्चों। तो देखो, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे, आंसर लिखेंगे हम। हमें दिया हुआ है, लिखेंगे दिया है हमें क्या दिया है, HCF 306 का और 657 का हमें 9 दिया हुआ है। हमें HCF दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है बच्चों। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि आपका LCM गुणा में HCF इजकल टू ए मल्टीप्लाई में बी बच्चों। ये ए मल्टीप्लाई बी आपके दो प्रोडक्ट है, यानी एलसीएम लेना है, गुणा में एचसीएफ लेना है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लेने हैं। ये जो आपके हैं ना 306 और 657, इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर लेना है। तो एलसीएम तो हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम गुणा में एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 इजकल टू ए कितना है आपका 306। तो ये आपका 306 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 306 गुणा में बी कितना है 657, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 657 बच्चों। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों देखो, ये ना गुणा में है 9, तो 9 गुणा में है, बराबर के इधर जाएगा ना, तो ये बटे में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम इजकल टू 306 गुणा में 657। ये 9 जो है वो इसके बटे में आ जाएगा बच्चों। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो चलो काटते, 9 एकम 9, 9 सते 63, बचा 2, 2 यहाँ पे रखेंगे तो 27, 9 तिया 27 हो जाएगा बच्चों। तो ये लिखेंगे हम एलसीएम इजकल टू 306 गुणा में 73। अब हमें क्या करना है, 306 की गुणा 73 से करनी है। तो चलो गुणा करते हैं, 306 गुणा में 73, तो 6 तिया 18, हासिल 1, जीरो हो जाएगा तो 1, 3 तिया 9 गुणा में 7 छिक 42 का 2, हासिल 4, जीरो हो जाएगा तो ये हो गया 4, 7 तिया 21, प्लस कर दो 8 का 8, 2 और 1 3, 9 4 13 का 3, हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 2, और 2 का 2 बच्चों। ठीक है, तो ये आपका हो गया 22,338। तो यहाँ पे लिखेंगे 22,338 बच्चों, और ये आ जाएगा इसका आंसर, यानी एलसीएम निकल गया 22,338 बच्चों। इसको आप अच्छे से तैयारी करके जाना बच्चों, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो ये तो मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। अब हम करेंगे दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपका, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या कहते हम किसे है, जिसके बच्चों 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो हमारे भाज्य संख्या होते हैं। जैसे कि आपका 9, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसके भी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। इसी तरह से आपका 16 हो गया, है ना, तो 2 से करेंगे 2, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो बच्चों, जो अपने पहाड़े में भी आए और दूसरे के भी पहाड़े में आए, जैसे 4 4 4 के पहाड़े में भी आता है और 2 के पहाड़े में भी आता है, तो भी क्या कहलाती है, ये भाज्य संख्या कहलाती है। तो हमें यहाँ पे यही बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, आंसर है आपका, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया हुआ इन्होंने 7 गुणा 11 गुणा में 13 जमा में 13, इसको कैसे हम करेंगे, यहाँ पे 13 और 13 है हमारे पास 2 बार, तो हम 13 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो गया आपका 13 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा में ये आएगा 11 गुणा में 13, तो कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा, फिर प्लस में इस 13 को भी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 आएगा,
फिर 13 का 13। अब इसे हम सॉल्व करेंगे अंदर वाले को। तो 11 सते 77, 77 एकम 77, और 77 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 78। अब ये 13 गुणा में 78 है बच्चों, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर है ना, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका हो गया 13 गुणा में 78। अब देखो इसके गुणनखंड ना 2 से ज़्यादा है। अगर मैं 78 का गुणनखंड निकालूँ, 13 तो आ ही रहा है हमारा, अगर मैं 78 का गुणनखंड निकालूँ तो 2 के पहाड़े से 2 त्या 6, एक बच गया 18, 2 निम 18, फिर 3 के पहाड़े से 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ रहे हैं हमारे। तो ये क्या होगा, ये भाज्य संख्या होगी। तो इसको हम हेडिंग लिखेंगे यहाँ पर, यह भाज्य संख्या है, लिखेंगे यह भाज्य यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। तो बच्चों जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो क्या होगी, आपकी भाज्य संख्या। तो ये तो आपको समझ आया होगा पहला पॉइंट। एक और पूछा इन्होंने दूसरा, जो कि आपको दिया हुआ है 7 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई में प्लस में 1। तो चलो इसको हम करते हैं। 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में आपका 5 है। तो इसमें भी हम देख लेंगे हमारे पास कॉमन कौन सा है। तो देखो इसमें 5 कॉमन है, 5 दो बार आ रहा है, तो 5 को हम ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे 7 6, 5 तो ले लिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1, फिर 4 3 2 1, और प्लस में ये 5 हमने ले लिया तो यहाँ पर 1। अब 5 का 5, इन सब की हम गुणा कर देंगे यहाँ तक बच्चों, ठीक है। तो चलो गुणा कर दो आप। तो 6 6 36, 6 7 42, 42 एकम 42, तो ये तो 42 इधर हो गया, और बाकी इधर का 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 42 और 24 की हम करेंगे गुणा, 42 और 24 की गुणा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, गुणा में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, 6 4 10, हासिल 1, 8 1 9 और 1 10, आपका आएगा बच्चों 1008। तो यहाँ से यहाँ तक हम गुणा करेंगे तो 1008 आया। इसमें हमें क्या करना है, 1 प्लस करना है, तो 1008 में 1 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1009 बच्चों, ठीक है। तो ये 1009 आया, तो अब इसको भी हम गुणा में लिख लेते हैं 1009। अब 1009 का भी आप फैक्टर करोगे ना तो 2 से ज़्यादा आएगा, इसका मतलब ये क्या है, आपका भाज्य संख्या है। तो इसको हम लिख लेंगे यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, गुणनखंड है बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, तैयारी अच्छे से करना बच्चों, पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है इन क्वेश्चन के आने के। और प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।